हाय दोस्तों, जय माता दी। सुप्रभात। सुबह के 5 बजे हैं तो भगवान जी का नाम लेके शुरू कर लेते हैं। आगे को दिन की शुरुआत भी कर लेते हैं, ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो दरवाज़ा खोल लेती हूँ और उजाला हो गया है। 5 बजे तो उजाला हो ही जाता है क्योंकि बारिश वारिश है नहीं, सही मौसम है तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं लाइट भी बंद कर देती हूँ बाहर की और गेट को भी खोल दूँगी ताला। तो हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। आप लोग ना लाइक नहीं करते हो बिल्कुल भी। और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। जो भी नए आएंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ताला खोल लिया तो उजाला हो ही गया है। अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हो रखा, 5:05 ऐसे ही कुछ हो रखा है। तो मैं सुबह से उठी हुई थी ना, तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा उठ जाती। तो मैंने कहा आज सुबह सुबह ना पानी डाल लेते गेट के बाहर। तो बहुत से लोगों को देखा है ना, कहते गेट के बाहर से डालना चाहिए, अच्छा होता है, सुख समृद्धि बनी रहती है। तो मैंने कहा चलो हम भी शुरुआत कर लेते हैं आज से, है ना। जब जागो तब सवेरा तो एक दूसरे को देख करके ही तो होता है सब कुछ, है ना। एक दूसरे को देख करके ही सीखा भी जाता है। तो मैंने कहा चलो आज मैं भी अपने गेट के बाहर से पानी डाल लेती हूँ। बाल्टी में पानी रखा हुआ था तो मैंने कहा इसी से डाल देती हूँ। तो थोड़ा सा पानी डाल दो, वैसे तो सही रहता है, कहते दरवाजे के बाहर से या गेट के बाहर से साफ़ करके ना, साफ़ ही था, बस पानी डाल दिया थोड़ा सा मैंने। तो गेट बंद कर दी थी। थोड़ी सी देर यहाँ पर ना घूमती हूँ, ज़्यादा नहीं घूमूंगी। मेरे ना पेट में दर्द जैसी हो रखी है। तो मेरी नींद ना 3:30 बजे खुल गई थी। 3:30 बजे उठी थी तो फिर मुझे ना नींद ही नहीं आई। फिर सुबह के टाइम में हल्की हल्की सी नींद आने लगी। थोड़ी देर 4 बजे रखे, 4:15 4:30 हो रखे थे। फिर मैंने कहा अब क्या सो जाऊंगी तो फिर सीधे 7 बजे आँख खोलेगी, अब तो उठी जाने में फ़ायदा है। तो मैं उठी गई थी। तो यहाँ पे फिर थोड़ी सी घूम लिया। तो आपको दिखाती हूँ चंदा मामा, वो देखिए चाँद निकला हुआ और बादल भी लगे हुए हैं। और देखिए जूम करके दिखा रही है आपको मैं तो आ गई थी फिर मैं अंदर। मैं ना ज़्यादा छत में घूमती नहीं हूँ। जब पतिदेव घर में होते हैं ना तब तो मैं घूम लेती हूँ। छत में जाते हैं ना सुबह सुबह तो मैं भी चले जाती हूँ, मेरा भी मन करता है। नहीं तो सुबह के टाइम में ना मेरा अकेले मन नहीं करता फिर जाने का। शाम के टाइम में तो थोड़ा बहुत घूम भी लेती हूँ मैं, आधा घंटा जितना, पौन घंटा। लेकिन सुबह के टाइम में ना मेरा मन ही नहीं करता जाने का ऐसे अकेले। तो फिर मैं अंदर ही आ गई थी। मैंने कहा चलो कर लेते हैं किचन से शुरुआत। पहले पोंछ लेते हैं इसको, थोड़ा सा हल्का गीला करके कपड़ा पानी से हल्का गीला करके, स्पंज गीला कर रखा ना तो इससे पोंछ लेती हूँ। फिर बर्तन भी रख देती हूँ, साथ में थोड़ा सा पानी बनाती हूँ अपने लिए गर्म पानी पीने के लिए, हल्का हल्का। वैसे तो पानी गर्म ही रहता है आजकल, पर फिर थोड़ा सा ना हल्का सा मैंने कहा गर्म पानी करके बाहर से, मस्त मौसम हो रखा है, बाहर से बैठ के पीते हैं। मस्त मौसम के आजकल तो मौसम ऐसे ही हो रखा है। धूप बारिश तो आने रही, बादल लग रहे, फिर साफ़ हो जा रहे, फिर धूप आ जा रही है, फिर भयंकर मौसम बन जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे न जाने कितनी भयंकर बारिश होगी, फिर थोड़ी देर बाद धूप आ जा रही है वही वाला मौसम हो रखा है। तो यहाँ पे मैंने पोंछ लिया था और ये बोतल रखने वाला ना धोया था कल शाम को मैंने, धो करके ऐसे ही इसको सुखाने के लिए रखा था तो उसको रख दिया है अपनी जगह पे। तो यहाँ पे पानी गर्म कर लेती हूँ, साथ में इनको भी उठा लेती हूँ, पायदान को। फिर उठी गई हूँ तो सफाई में लग जाऊँगी क्योंकि सफाई जल्दी उठ जाओ तो फिर काम ना हो ही जाता है। फिर आज से कपड़े भी धोने हैं, बहुत सारे कपड़े निकाल रखे मैंने सारी, मतलब चादरें है ना सारी धोनी है मैंने। ओढ़ने वाली भी, बिछाने वाली भी, सब कमरों की धोनी है आज। तो पेट में भी दर्द जैसी हो रही, कमर में भी दर्द जैसी हो रही, पर मैंने धोना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे फिर मैं अपने लिए ले आई थी पानी। तो अब मैंने कहा थोड़ी देर ना पानी पी लेते हैं यहाँ पे बैठ करके आराम से। और देखिए अभी तो इतना ज़्यादा उजाला नहीं हो रखा है, मतलब उजाला तो हो ही गया। उजाला तो खैर सुबह 5 बजे ही हो जाता है उजाला, तो 5 बजे से भी पहले हो जाता होगा। थोड़ा थोड़ा होने लग जाता 4:45 में जैसा, तो ना हल्का हल्का सा होने ही लग जाता है उजाला, क्योंकि मौसम साफ़ है ना तो सही है तो हो जाता है। जब बारिश वाला मौसम होता है ना तब तो थोड़ा अंधेरा जैसा भी दिखता है, पर सही हो रखा मौसम। दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, उमस भरी। तो यहाँ पे मैं पानी पी लेती हूँ। तो वो अकेले बैठी थी पतिदेव की याद में, पतिदेव का आज मैंने सबसे पहले गुड मॉर्निंग भेजा था। पतिदेव बोला आज बड़ी जल्दी उठ गई। तो मैंने कहा नहीं तो सबसे पहले वही भेजते हैं मुझे गुड मॉर्निंग सुबेरे ही। तो यहाँ पे फिर ना मैं बिस्तर उठा लेती हूँ। अब मैं आ गई थी, मैंने पानी पी लिया था तो फिर मैंने कहा बिस्तर को उठा लेती हूँ। चादर वादर सब धोनी है ये, तो इनको मैं धो देती हूँ, भिगो देती हूँ ना, पहले जाके भिगो दूँगी, तब तक झाड़ू पोछा कर लूँगी तो भीग जाएंगे। फिर फटाफट बाहर से ही बैठ करके पाइप लगा के ना बाहर से आराम से धो लूँगी। तो बहुत ज़्यादा कपड़े तो बहुत ज़्यादा, लेकिन सारे नहीं धोंगी, आधे आज धोंगी आधे कल को धोंगी, ऐसे करके धोंगी। 2-3 चादरें धो दूँगी आज, 1-2 कल को भी धोंगी। फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना तो कमर दर्द हो रखा मेरे, ज़्यादा नहीं धुलते एक तो मुझसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 2 बाल्टी भर के तो अभी हो गए थे सब। और फिर मशीन सही रहता ना, धो दो फटाफट, पर मेरे से ज़्यादा होता नहीं, कमर बहुत दुख जाता है फिर। तो मैंने कहा चलो आराम से कर लेंगे, घर के ही काम तो है ना
तो यहाँ पे फिर इनको भी मैं सब धो दूँगी। ये निकाल दिए थे मैंने सारे। तो ऊपर से बेड भी पोंछ दिया था। आजकल धूल नहीं होती बेड में ज़्यादा, क्योंकि गर्मियों के दिनों में ना बहुत रोज़ ही साफ़ करना होता है ये बेड ऊपर से। अभी आज साफ़ करेंगे ना, कल फिर धूल जमी रहती है इसमें, तो आजकल नहीं होती इतनी ज़्यादा। तो यहाँ पे ना मैं पंखा थोड़ा कम चल रहा था ना, तो मैं ये हाइट में है ना थोड़ा मकान हमारा ज़्यादा, तो हेड से पकड़े नहीं जा रहा था, तो इसलिए मैं एक हाथ से डंडा लगा रखा था, एक हाथ से किनारे से साफ़ कर दी। कि रिसू अभी उठा नहीं है तो उसको उठाया नहीं था। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अभी कर लेती हूँ। कल को मैंने कहा इसको गीले कपड़े से हल्का गीला करके ना पोंछ लेगा तो सही रहेगा। तो किनारे के थोड़ा जमे रहते हैं ना, तो उनको निकाल दिया था मैंने सारे, इधर के उधर के। पंखा हिला के निकल जाता है उससे झाड़ू से आराम से। तो यहाँ फिर मैंने कहा इसको ऊपर साफ़ कर लेती हूँ, कहीं पंखा साफ़ करी थी तो इसमें भी गिरा होगा। वैसे तो कर रखा था अभी थोड़े दिन पहले ही, पर मैंने कहा फिर भी झाड़ू मारना सही रहता है, फिर नहीं तो धूल हो जाती है, तो फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर परेशानी मेरे को ही होगी। फिर मुझसे ज़्यादा इकट्ठा होने मैंने साफ़ नहीं होगा फिर मुझसे, क्योंकि ऐसी सफाइयाँ थोड़ा बहुत पतिदेव ही करते हैं ना। थोड़ा बहुत क्या मतलब सामान खिसका करके सब सफाइयाँ पतिदेव ही करते हैं। तो ये ऊपर से मारा था उसी दिन उन्होंने, तो मैंने कहा चलो मैं भी मार देती हूँ ऊपर से हल्का सा, नहीं तो फिर वो दोबारा से फिर जम जाता है ना, एकदम से गंदगी जम जाती है। तो बाद में मैंने कहा ऐसे ही मार दिया था। फिर थोड़े मैंने कहा 2-4 दिन बाद फिर उससे ना हल्का सा रिसू से मरवा मांगूंगी, गीला कपड़ा करके ना ऊपर से पोंछ लेंगे ना थोड़ा, तो सही हो जाता है। फिर साफ़ करते रहो ना थोड़ा करके, तो सफाई होते रहती है तो सही रहता है। फिर नहीं तो इकट्ठे बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर इकट्ठे तो होने का नहीं है अपने से तो। अब मैं तो थोड़ा करके रोज़ ही लगे रहूँ, भले पर लगे रहूँगी, ताकि चीज़ें भी सही रहे, साफ़ भी रहे, गंदगी भी ना हो। तो इसीलिए यहाँ पे तो अब मैंने कहा मैं यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ। कागज़ पड़े थे, तो मटरी बनाई थी ना, वो भी ख़त्म हो गई थी, तो उसी का कागज़ था ये, वही खा दी थी हमने 1-2 दिन। तो रात के टाइम में भी वही खा दी थी। चावल बच जाते हैं ना मेरे आजकल, दिन में तो थोड़ा कम भी बनाती हूँ तो ना फिर भी बच ही जाते हैं, वो फिर शाम को ही खाने हो जाते हो। तो आजकल हम 2 ही जने हैं, तो एक तो क्या खाओ, हम तो ऐसे ही खा लेते। कभी दाल चावल दिन के बच गए वही खा लिए, कभी मटरी खा ली थी, परसों हमने चाय के साथ मटरी खा ली थी, वही हो गया था खाना। क्या बना होती फिर इसू मेरा सब्ज़ी खाता ही नहीं है, ये कुछ भी सब्ज़ी बनाओ ना खाने का नाम ही नहीं लेगा। सुबेरे को खा लेगा भले बासी, लेकिन ताज़ी नहीं खाता है। तो इससे फिर मैं अकेले के लिए भी क्या बनाऊँ हो जाती है, फिर मेरा मन ही नहीं करता अकेले खाने का। एक तो वैसे ही आजकल रात के टाइम में मुझे भूख ही नहीं लगती है। फिर दिन के दिल कह रही है दाल चावल पड़े हो तो ना थोड़ा सा वही खा लेती हूँ। तो पोछा लगा दिया था, धो करके लाना पड़ता है बार इसको, पोछे को ना साफ़ करके बाहर एक बार साफ़ पानी में डालती हूँ, फिर एक बार फिर फिनाइल वाला पानी, 2 बाल्टी पानी रखती हूँ बाहर से मैं, फिर उसमें डालती हूँ, तब जाके मैं निचोड़ करके अंदर लाती हूँ, तब जाके लगाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पोछा भी लग ही गया था साफ़ करके, झाड़ू पोछा हो गया था, पंखे की थोड़ा बहुत सफाई भी हो गई थी। अब पोछने होने गीले कपड़े से, कल को इससे रिसू की छुट्टी है ना संडे की, तो नहीं जाता, तो इससे साफ़ कर मांगूंगी, गीला कपड़े से साफ़ कर लेगा तो सही है। वैसे किनारे से साफ़ ही कर दिया था मैंने। ये अलमारी में ना मुझे गंदगी क्या हाथ धोते हैं तो छिड़कते जैसा ना, तो दाग जैसे लग जाते हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा ना कॉलिन से इसे साफ़ कर देती हूँ। तो उसको भी साफ़ कर दिया था मैंने। तो अभी यहाँ पर आ गई थी मैं, फिर मैं ना नहा धो करके तो नहीं आई हूँ, खैर हाँ नहाया नहीं था अभी, मैं ना भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं चाय पी ली थी। मैंने कहा पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कपड़े वपड़े धोंगी, फिर बाहर की सफाई करूँगी आराम से करके। तो चाय पी लो तो थोड़ा फुर्ती आ जाती है ना शरीर में, एनर्जी आ जाती है मतलब। तो यहाँ पे फिर चाय पी करके मैं आ गई थी। अंदर की मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई थी, अब बाहर की होनी है बस। कुर्सी भी धो दी थी मैंने। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं कपड़े सारे धो देती हूँ, और एक करके कपड़े ला के फेंक रहा। आधे कपड़े तो मैंने इधर अंदर ही रख दिए थे, मैंने कहा अभी कल को धोंगी। 2 चादरें और थी उधर, इसके कपड़े भी थे, तो मैंने कहा उनको कल को धोंगी, आज मैं इतनी धोती बहुत है। 3 चादर भिगा रखी थी, थोड़ा इसके कपड़े थे, थोड़ा मेरे थे। तो इससे मैंने कहा तो जब तक ना बोतलों को, सारी बोतलें खाली कर रखी थी, मैंने कहा ये टब धो रखा ना, मैंने कहा इसके ऊपर ही भर करके सब भर के बोतलों को धो के भर के ले जा सारी अंदर, तो सब रख देना करके। तो इसने भी नहा लिया था सुबह, फिर इसके अभी इसके कपड़े भी हो गए थे। तो मैंने कहा चलो फिर अब मैं मैं कपड़े धोती हूँ, तू भर ले बोतल। गृहिणी एक काम अनेक है ना। एक काम करने वाली एक गृहिणी होती, काम हो जाता है अनेक, इधर भी करो उधर भी करो, चारों तरफ हाथ चलते रहते हैं। फिर आज तो कमर तोड़ वाली मेहनत हो गई थी भैया, लेकिन काम मेरा ना सुबह 5 बजे से शुरू किया था मैंने, 8 बजे तक तो मैंने सारे काम निपट गए थे। बस एक नाश्ता बनाना रह गया था थोड़ा सा, और थोड़ा ही बर्तन होते हैं आजकल नाश्ते के। कभी सब्जी रोटी तो इतनी ज़्यादा बनती नहीं है, कभी पोहा बना लेती हूँ, कभी चीला बना लेती हूँ, ऐसी बना लेती हूँ, तो हो ही जाता है। तो फिर यहाँ पे फिर मैं चादर धो रही थी, इससे मैंने कहा तू ये छोटी वाली
ये एक बाल्टी कपड़े ना मशीन में पहले सुखा ले अच्छे से, उनको सुखाने डाल दे, वो सूख जाएंगे, फिर तब मैं चादरों को डालूँगी। तो मैंने कपड़े मेरे सूख गए थे और बाहर की सफाई भी हो गई है मेरी, साफ़ करके नहा धो करके आ गई हूँ मैं। और अंदर की सफाई भी हो गई है, यहाँ की चादर भी मैंने चेंज कर दी थी। और ये रिसु ना पैंट फैला देता है, ऐसे करके संभालूंगी ना फिर फैला देता है। और इधर की चादर भी चेंज कर दी थी और बैठक की भी सारी चादरें चेंज करी थी। आज मैंने ओढ़ने वाली, बिछाने वाली, तकिया के कवर, कुशन के कवर सारे धोए थे आज। तो अब मैंने बना ली थी यहाँ पे मैगी। तो मैंने कहा लेट तो नहीं हुई थी, मेरे कमर में बहुत दर्द हो गई थी। मैंने कहा यार मैगी ले जा, मैगी बना लेते। तो फिर यहाँ पे मैगी बना ली थी इसके लिए भी और अपने लिए भी। तो यहाँ पे फिर मैं ले आई थी खाने के लिए। तो मैंने कहा मैं भी खा लेती हूँ, भूख लग गई थी बड़ी तेज़ की। अभी 8 बज रहे थे और काम हो ही गया, बस ये मैगी के थोड़ा बहुत बर्तन धोने और किचन मैंने लगे हाथ साफ़ ही कर दिया था। और सुबह सुबह काम हो जाता है तो ना सही रहता है। फिर दिन में तो इतनी गर्मी होने लग जाती है ना, किचन में जाने का मन ही नहीं करता, फिर इतनी ज़्यादा गर्मी। और अभी भी ना बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रखा था, बहुत ज़्यादा गर्म, इतना गर्मी लग रही थी ना मुझे। भाई कमरे के ना दोनों पंखे चला रखे थे मैंने तो मैंने कहा मैं नाश्ता कर लेती, साथ में ब्लॉग भी देख लेती हूँ एक। तो ये बोला था मेरा मम्मी जाने का टाइम भी इसका हो जाएगा, कभी जल्दी चले जाता, कभी लेट में जाता। खैर अभी तो टाइम था ही वो, तो उसको भी दे रखा था मैंने। तो फिर मैंने कहा मैं भी खा लेती हूँ, फिर 2-3 बर्तन होंगे, बर्तन धो लूँगी। तो उसके बाद फिर और काम करूँगी थोड़ा। तो यहाँ पे मैं नाश्ता करी थी, तो आप सब भी कर लीजिए दोस्तों नाश्ता मैगी का। आज हमारा मैगी का ही नाश्ता बना था। ये बोला था मम्मी मैगी और मैक्रोनी बनाओ, मैंने कहा मैक्रोनी नहीं बनाते यार, यही बना लेते हैं और यही खा लेते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग इसी के साथ समाप्त भी कर लेते हैं, कल को मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना।